अच्छा, अब हम लोग जो है टेनअप के जितने यूज़र्स हैं उनको बताने जा रहे हैं कि हमारी कोलैबोरेशन हो रही है, और कोलैबोरेशन जिसके साथ हो रही है, बताएं अपनी कंपनी के बारे में और कितनी कंपनीज कर चुके हैं, और इंडिया के स्टैनफोर्ड का थोड़ा सा पहले बताएं कि क्या नाम है उसका। IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इज वन ऑफ द टॉप टेक्नोलॉजी स्कूल इन इंडिया। तो गूगल के CEO, माइक्रोसॉफ्ट और भी बड़ी बड़ी जो भी सारे कंपनीज हैं, परप्लेक्सिटी अभी आया है उसकी जो CEOs हैं, और भी जो जितनी भी टेक्नोलॉजी इनोवेशन आ रहा है, सो ऑल आर ड्रिवन मोस्टली बाय IIT। तो वहाँ से आपने तालीम हासिल की? वहाँ से हमने पढ़ाई करी। वहाँ से किस चीज़ में? मैंने पढ़ाई करी आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में, बट आई वाज वर्किंग विद सम ऑफ द सेक्शंस जो कि रोबोटिक्स थे, और मेरे जो पूरे आसपास मेरे पूरे सर्कल था वहाँ पर वो लोग टेक्नोलॉजी में बहुत अपग्रेडेड थे। तो मैंने रियलाइज़ किया कि आई शुड बी द कंसल्टेंट रादर देन आई शुड कोड। आई शुड स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम। तो कितने बड़ी बड़ी कंपनीज आपने खड़ी की हुई, कितने मिलियंस के एग्जिट किए हुए? मैंने कॉलेज में निकलते हुए ही मैंने आई थिंक 10-15 डिफरेंट इनिशिएटिव्स, फ्रॉम टी-शर्ट्स, फ्रॉम नोटबुक्स, फ्रॉम डिज़ाइनिंग वेबसाइट्स, फ्रॉम मेकिंग ऐप्स। तो हमने 10-15 तो हमने वहीं पर अलग अलग कंपनी बना के, प्रोडक्ट बना के, पैसे बना के, बट वो कॉलेज के बाहर वो नहीं हो पा रहा था। तो फिर आई जॉइंड अ ग्रेट टीम ऑफ टैगबिन जो कि हम लोगों ने बिल्ड करी, और दैट कंपनी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन इंडिया फॉर बिल्डिंग म्यूजियम्स, थीम पार्क्स, लाइट एंड साउंड शोज़। तो ये कोई नॉर्मल एक्सपीरियंशियल चीज़ें नहीं बनाते हम लोग, बहुत फ्यूचरिस्टिक स्पेसेस बनाते हैं जहाँ आप जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अराउंड द जो वर्ल्ड है हम उनको लाते हैं, उनको स्टोरी में डालते हैं। और गवर्नमेंट, जैसे हमने प्राइम मिनिस्टर म्यूज़ियम या रेड फोर्ट, इंडिया की आज़ादी का जो म्यूज़ियम, और जो लाइट एंड साउंड शोज़, और ये सारी चीज़ें हमने बहुत लेवल पे हमने बहुत सारी चीज़ें बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी से, ऑडी लॉन्च करने से लेके, बड़े बड़े फ़ोन लॉन्च करने से लेके, कोका कोला का एक्सपीरियंस सेंटर बनाने से लेके, स्मार्ट सिटी का एक्सपीरियंस सेंटर बनाने से लेके, तो हमने बहुत बड़े बड़े मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स क्रिएट करें, और वो अभी भी कर रही है। और मैंने 3 साल पहले वहाँ से एग्जिट लेके आई केम एंड स्टार्टेड क्रिएट प्रोटोकॉल, जब मुझे रियलाइज़ हुआ ब्लॉकचेन, AI के अंदर अभी जो टेक्निकल इनोवेशन आ रहा है तो वो अभी बूम पे आने वाला है, और उस पर अभी हमें पूरा फोकस करना चाहिए और बिल्ड करना चाहिए। अच्छा, टेनअप को देखने के बाद, क्योंकि अब आपको लिंक्डइन पे लोग कैसे ढूंढ सकते हैं आपको? गिरीश अहिरवार, GIRISHAHWAR। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि एज अ बिजनेसमैन जब आपने टेनअप को देखा तो लोगों को थोड़ा बताना चाहेंगे, क्योंकि लोगों के जहन में बाज़ दफ़ा ये कॉन्सेप्ट होता है कि यार ये जो टेनअप है ना, ये जब वकार इसमें कुछ बिकता है तो वकार जगह की जेब में पैसे जा रहा है। तो थोड़ा उसको एक्सप्लेन करें कि फंडिंग, एंजल इन्वेस्टर और ये क्या होता है। नहीं, तो जैसे मैंने टेनअप की टीम के साथ खुद बात करी है, दे आर वेरी सॉलिड, और वो काम कर रहे हैं इसके लिए। कुछ चीज़ें करी हैं जिनको और अच्छी करनी है, तो अभी मैं भी आया, मैंने भी आइडेंटिफाई करा, और उन सबको चेंज कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, और उसको बिल्ड कर रहे हैं। तो वकर भाई ने इन सारी एक अच्छी जो टीम देख के उन्होंने आइडेंटिफाई करके उसमें इन्वेस्ट करा है। अब वो वकर भाई का उसमें पैसा लग गया है, और वो यूज़ हो गया है लास्ट 2-3 साल में। जो हमने बनाया, जो उन्होंने बनाया, सारी टीम ने बनाया, डेवलप करा, लॉन्च करा, और इतनी सारी मेरा फ़ायदा कैसे हो सकता है? मेरा जब होगा जब कम्युनिटी सबका, जब सारी कम्युनिटी का जब फ़ायदा होगा। क्योंकि देखिए वकर भाई इसमें एक डिसेंट होल्डर है, तो वो तो अल्टीमेटली मतलब कि लॉस हो रहा है अगर कंपनी में, तो उनका सबसे ज़्यादा लॉस होगा, और प्रॉफिट होगा तो वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा, और सबके साथ प्रॉफिट होगा, राइट। तो इसमें जो कम्युनिटी है वो, उसको थोड़ा भरोसा रखना चाहिए। आई थिंक अभी बहुत अच्छा टाइम आ रहा है, और जो ऑल्ट कॉइन का अभी जो टाइम आएगा शायद 50-60 डेज आफ्टर द बिटकॉइन हाल्विंग, तो उस टाइम तक हमारी कुछ अच्छी एप्स, अच्छे गेम्स, अच्छी पोजीशनिंग विल बी लाइव एंड अप एंड रनिंग। तो उसको मटेरियलाइज करना है और उसको बिल्ड करना है, उसमें आगे बढ़ना है। तो ये सब हम पूरा, तो ये लोगों को समझ आनी चाहिए बात कि जब तक मैं अपने 30 लाख कॉइन बेचना शुरू नहीं करूंगा तो मेरा जो इनिशियल पैसा लगा हुआ है। और दूसरा बताएं कि एक्सचेंजेस पे लिस्ट होना कितना ज़्यादा महंगा काम और कैसी चीज़ है, वो थोड़ा लोगों को गाइड करें। जो मुझे अभी तक पता चल रहा है भाई कि इंटरनली लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट इंटरनली अलग ले रहे हैं, और पेपर्स में अलग ले रहे हैं, और उसको मेंटेन करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें और एफर्ट्स और फंड्स उसमें कंज्यूम होता है। तो अगर ये प्रोजेक्ट अभी तक लाइव है और चल रहा है और सस्टेन कर रहा है, तो यही पहले सबसे बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि अभी बेयर मार्केट में बहुत सारे प्रोजेक्ट, बहुत सारे टोकन, बहुत सारी टीम्स, फाउंडर्स, स्टार्टअप्स सब बंद हो गए, मतलब दे हैव चोक्ड, दे हैव डाइड, जो वापस नहीं आने वाले। तो अगर ये प्रोजेक्ट अभी भी सस्टेन कर रहा है और ऊपर जा रहा है,
और इसको ले जाने के लिए लोग लगे हुए हैं, तो हैव फेथ एंड स्टे ट्यून्ड। यानी 60 डेज के बाद जो है 70 डेज के बाद हमें आपकी वजह से इसमें बहुत 10 में जो यूटिलिटी है वो नज़र आना शुरू हो जाएगी। ये सो हम मतलब अभी इसको बिल्ड कर रहे हैं, अभी आई एम द एडवाइज़र, और इब्तिज़ाम के साथ वी आर वर्किंग ऑन, अभी हमारी लूडो ऐप आने वाली है तो जिसके ऊपर काम किया है, तो आई थिंक इट विल बी अ बिग हिट इनटू द 10up इकोसिस्टम। तो जैसे ये लाइव होगी अभी शायद कुछ दिनों में, कुछ 1-2 हफ्ते में, अभी टेस्टिंग चल रही है, और फिर कॉपी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वगैरह भाई बता रहे थे कि वो उस पर फोकस चल रहा है, जिसके अंदर टोकन की बहुत ज़्यादा यूटिलिटी है। तो बहुत सोच समझ के बहुत इंटेलिजेंट लोगों ने इसको बनाया है और आगे ले जा रहे हैं, और एकदम राइट टाइम पे हिट कर रहे हैं। तो मेरा मकसद यही था कि एज आ कहते हैं ना एक्सटर्नल एडवाइज़र, आप 2-3 साल पहले मुझसे मिले और जिस तरह मेरी आपकी बात शुरू हुई यहाँ डिफरेंट ब्लॉकचेन कॉन्फ्रेंसेस पे, तो मैं चाह रहा था कि एक थर्ड बंदा जो है वो जो है सही तरह लोगों को गाइड कर सके कि ब्लॉकचेन के इन्वेस्टर का पैसा ऐसे नहीं बनता कि टोकन लॉन्च हो गया तो पैसा बन गया, वो जैसे स्टार्टअप में होता है। बिल्कुल। अब स्टार्टअप कल्चर लोगों को ज़्यादा इतना समझ नहीं आता, वो समझते हैं यार ये तो वकार ज़का का 10up है, 10up में वकार ज़का का फ़ायदा ही फ़ायदा है, ये नहीं समझ पा रहे होते। वो हर वक्त कहते हैं यार तुम्हारा होगा, मैंने कहा मेरा फ़ायदा जब होगा जब, और ब्लॉकचेन का डेटा कोई हिला नहीं सकता। बिल्कुल। चलिए अपना ख्याल रखें, आई होप आप 10up में कंट्रीब्यूट करेंगे। यस, आई एम अ बिग होल्डर ऑफ 10up आल्सो, और इसको ऊपर ले जाना है। आई बिलीव इनटू द टीम एंड द विजन, बाकी सब हम सही करने में लगे हुए हैं। और ये जो एडवाइज़र है भाई, ये खुद इन्वेस्टर है, ये नहीं है कि इसको पैसे कोई दिए गए कि भाई ये बोल दे। चलिए अपना ख्याल कीजिएगा। ठीक है।